नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति शुक्र देव की इस वृष लग्न की कुंडली में अलग अलग भाव में विराजमान होकर आपको क्या फलों की प्राप्ति कराएंगे, आपके लिए क्या अच्छी चीजें लेकर आएंगे और क्या बुरी चीजें लेकर आने वाले, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को, बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। वृषभ लग्न के स्वामी होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव ने देवगुरु बृहस्पति को क्या दिया? शुक्रदेव ने देवगुरु बृहस्पति को अष्टम घर का स्वामित्व प्रदान किया और एकादश घर का स्वामित्व प्रदान किया। अष्टम और एकादश घर के दोनों ही मारक ग्रह होने के कारण देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के लिए, वृषभ लग्न की कुंडली में एक मारक प्लेनेट होते हैं। जिस घर में विराजमान होंगे, जिस घर को देखेंगे, उस घर से संबंधित आपको बुरे परिणामों की वृद्धि करते प्राप्त होंगे। नेगेटिविटी देने का काम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टिया करने वाली है। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देवगुरु बृहस्पति अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में कमजोर होते हैं तो आपको फलों में अच्छी चीजें प्राप्त होगी, और अगर इनकी डिग्री बढ़ी हुई रही तो आपको फल जो है बहुत ज्यादा बुरे प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के जिस किसी भी घर में विराजमान होते हैं वहां से 3 ग्रहों को प्रभावित करते हैं, अपने से पंचम, सप्तम और नवम घर को देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति की उच्च राशि कर्क होती है और देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि होती है मकर राशि। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के लग्न घर में होते हैं दिशा बली। ये कुछ बातें मैंने देवगुरु बृहस्पति के बारे में आपको बताई। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, वृषभ लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति जब भी 6th, 8th और 12th हाउस में विराजमान होंगे, यहाँ पर ये विपरीत राजयोग बनाएंगे, विपरीत राजयोग की डेफिनेशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये अष्टम घर के स्वामी भी है। तो 6, 8, 12 का स्वामी जब भी 6, 8, 12 में विराजमान हो तो विपरीत राजयोग निर्माण करता है। उसके लिए लग्नेश का बलि होना आवश्यक है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग फल आपको प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक चीज मैं नॉर्मली हर एक को आपको बताना चाहूंगा कि अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में देवगुरु बृहस्पति इस वृषभ लग्न की कुंडली में कमजोर होते तो आपको बहुत ही अच्छे फल प्राप्त कराएंगे, और डिग्री बढ़ी हुई रही तो आपको बुरे फलों की प्राप्ति होने वाली है। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। फलादेश शुरू करने से पहले अलग अलग भावों में एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आपने मेरे द्वारा बनाए गए वृषभ लग्न में शुक्रदेव, बुधदेव, चंद्रमा देव, सूर्यदेव और मंगल देव के ऊपर की अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसे देखिए, आपको नॉलेजेबल ये रहेगा। बात करेंगे कुंडली के फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति जब विराजमान होंगे वृषभ लग्न की कुंडली के, तब आपको क्या अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो फर्स्ट हाउस में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना, यहाँ पर गुरु दिशा बली हो जाते हैं। तो दिशा बली होने के कारण गुरु का बल और बढ़ गया। अब मारक ग्रह का अगर बल बढ़ा है तो आपको परेशानियां ज्यादा देने का काम करेगा। यहाँ पर अगर इनके दृष्टियों की बात की जाए तो दृष्टि पंचम, सप्तम और नवम घर पर इनकी जाने वाली है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति व्यक्ति को पिता से विमुख बनाएंगे, पिता के साथ मनमुटाव देंगे, आस्थावान व्यक्ति नहीं होगा, उसकी धर्म में रुचि कम होगी, बुद्धिमानित होता है लेकिन बुद्धि उसकी सही समय पर सही तरीके से साथ नहीं देती है। और सबसे बड़ी चीज, एक चीज कहना चाहूंगा, गुरु की महादशा में, अंतरदशा में ऐसे व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति अच्छी अपनी सौम्य दृष्टियों से, अगर डिग्री थोड़ी कमजोर हो गई तो बनाने का काम कर देते हैं। पेट खराब रहेगा। और एक चीज कहना चाहूंगा ऐसे व्यक्ति को कि अगर जीवन में आप प्रेम संबंध करते तो आपको जीवन में कभी कभी लांछन लगाने का काम करने वाला है। संकल्प शक्ति ऐसे व्यक्ति की हीन होती है। ऐसे व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा परेशानियां प्राप्त होती है। अचानक से उसको कोई ना कोई हानियां जीवन में देखने को मिलती है। समाज में मान सम्मान ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कम प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का कम अच्छा रहता है। दाम्पत्य जीवन में परेशानियां देखने को मिलती है, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव की स्थितियां बनती है और विवाह भी देरी से शुरू होता है। साझेदारी के काम में ऐसे व्यक्ति को जो प्रॉफिट गेन्स होना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिलता है। विदेश यात्राएं व्यक्ति की करता है लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल या फिर अनसेटिस्फेक्शन वाली रहती है। बात करेंगे कुंडली के सेकंड हाउस में देवगुरु बृहस्पति क्या फल देंगे। यहाँ से 6ठे, 8वें और 10वें घर को प्रभावित करेंगे। अब 11वें घर का स्वामी यानी कि आय घर का स्वामी धन भाव में आए तो ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा योग होता है, जिसे हम करोड़पति योग कहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा धन वृद्धिदायक योग हम इसे कहते हैं। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना धन, परिवार, कुटुंब का आपको भरपूर सहयोग देगा और आपकी वाणी भी अच्छी देने का काम करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा डिग्री कम होनी चाहिए।
अपनी ऊर्जा, प्रभाव, वाणी, निर्णय क्षमता से आप हर प्रकार की मुश्किलों से पार कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ कहना चाहूँगा, कंपटीशन एग्जाम, कोर्ट केस में आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त हो सकती है। रुकावटें यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की अगर डिग्री वाइज कैपेबिलिटी बढ़ी हुई रही तो देने का काम करेंगे देवगुरु बृहस्पति। कंपटीशन एग्जाम वगैरह में आपको हार देखने को मिल सकती है, कोर्ट केस वगैरह में परेशानियां देखने को मिलेगी और प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी डिस्टर्ब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टिया करने का काम करेगी। डिग्री कम हुई तो आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति क्या फल देंगे। ऐसे व्यक्ति को देवगुरु बृहस्पति परिश्रमी बनाते हैं, जब तक उसका जो भाग्य है उसका साथ पूरी तरीके से तब ही देगा जब वो मेहनत करेगा। बिना मेहनत के उससे कोई भी चीजें प्राप्त नहीं होने वाली है, मेहनत उसे करनी ही पड़ेगी। छोटे भाई का योग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बना देते हैं और पितृभक्त ऐसे व्यक्ति को एक चीज कहना चाहूंगा, देवगुरु बृहस्पति नहीं बनाते हैं, या फिर हो सकता है परिस्थितियां ऐसी निर्माणों की पिता का साथ भी नहीं मिले, या फिर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर पिता से विमुख भी आपको कर सकते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है तो उसे परेशानियां ज्यादा देखने को मिलती है। दाम्पत्य जीवन में ऐसे व्यक्ति को सुख की कमी ज्यादा देखने को मिलेगी। दाम्पत्य जीवन ऐसे व्यक्ति का थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन वाला रहता है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं। साझेदारी के काम में व्यक्ति को घाटा प्राप्त होता है, बड़े भाई बहनों का सहयोग ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है, लेकिन बहुत ज्यादा मिन्नतें करने के बाद, जातक बहुत ज्यादा परिश्रम करने पर कुछ परिणाम प्राप्त कर लेता है, लेकिन जीवन ऐसा व्यक्ति का बहुत ज्यादा गरीबी में भी व्यतीत हो सकता है। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, आय प्राप्ति के लिए भी मेहनत बहुत ज्यादा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको करने वाली है। और सबसे बड़ी चीज एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं दिशा उच्च राशि के। अपनी उच्च राशि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की आती है कर्क राशि। अब यहाँ पर उच्च राशि के मेहनत के घर में होकर हुए हैं उच्च राशि के, तो आपको हर चीज से मेहनत देने का काम यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति करने वाले हैं। यहाँ पर आप इनके व्रत करेंगे तो सबसे अच्छा परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होने वाला है। बात करेंगे कुंडली के चौथे घर में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल प्राप्त करवाएंगे। चौथे घर में होने पर देवगुरु बृहस्पति जो है, आपको एक चीज कहना चाहूंगा, अगर डिग्री बढ़ी हुई रही तो माता, भूमि, मकान, वाहन का सुख आपको बहुत ही कम प्राप्त होगा। माता का कोई ना कोई परेशानी या स्वास्थ्य परेशानी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की महादशा अंतरदशा में प्राप्त होगी। कामकाज जो है वो अच्छी स्थिति में नहीं चलता है, व्यक्ति जीवन भर कौन सा काम करूँ, क्या काम मेरे लिए सही है, इन चीजों में ही फंसा हुआ रह जाता है। विदेश की यात्रा व्यक्ति कर लेता है, लेकिन विदेश में भी सेटिस्फेक्शन उसको प्राप्त होता है, अनसेटिस्फाइड व्यक्ति रहता है, अनसक्सेसफुल रह सकता है। यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति के लिए गुप्त चीजों से भी कोई ना कोई उससे परेशानियां प्राप्त होती है, गुप्त शत्रु परेशान करते हैं, या फिर सट्टेबाजी वगैरह में भी पैसा ऐसे व्यक्ति बर्बाद कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देवगुरु बृहस्पति की डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर है तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। वृष लग्न के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल देंगे, इस पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति एक चीज अच्छी ये दे देंगे कि पुत्र प्राप्ति का योग बना देंगे, लेकिन पेट खराब कर देंगे। संकल्प शक्ति जो व्यक्ति की होती है, या फिर डिसीजन मेकिंग की जो पावर कह सकते हैं, वो कम होती है। ऐसा व्यक्ति खुद से डिसीजन नहीं ले पाता है। अचानक ऐसे व्यक्ति को प्रॉफिट की हानियां देखने को मिलती है, ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा लॉसेस हो जाते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंध व्यक्ति के ठीक ठाक रहते हैं, लेकिन मैनेज करने में परेशानियां देखने को मिलती है। जातक बहुत ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह कह सकते हैं कि व्यक्ति की बुद्धि उस टाइम पर उसका साथ छोड़ देती है जब उसको उसकी ज़रूरत होती है। धार्मिक प्रवृत्ति का अगर व्यक्ति हुआ तो और भी ज्यादा परेशानियां प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, देवगुरु बृहस्पति डिग्री वाइज कैपेबिलिटी में कमजोर हुए तो फल अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। बात करेंगे छठे घर में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल देंगे। छठे घर में देवगुरु बृहस्पति का विराजमान होना, अगर शुक्र बलवान स्थिति में हुआ तो विपरीत राजयोग बना देगा और इस वजह से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। और डिग्री भी कम होनी चाहिए तो बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगर इसके विपरीत यदि विपरीत राजयोग नहीं बनता है तो कोर्ट केस हॉस्पिटल में खर्चे प्राप्त होंगे, दुर्घटना का भय बना रहेगा और प्रोफेशनल लाइफ खराब होती जाएगी, परिवार का साथ नहीं मिलेगा, धन संबंधी मामले हमेशा जीवन में प्राप्त होते रहेंगे और हमेशा परेशानियां आपको देखने को मिलेगी। परिवार से आप विमुख रहेंगे। लेकिन डिग्री कम हुई तो आपको सर्विस सेक्टर में अच्छे फल यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टिया दे सकती है। सर्विस आपकी कहीं ना कहीं अच्छी देने का काम देवगुरु बृहस्पति कर सकते हैं। बात करेंगे कुंडली के सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल प्राप्त कराएंगे। सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति आएंगे और यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में कलह देने का काम देवगुरु बृहस्पति करेंगे। साझेदारों से मनमुटाव की स्थिति यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे
ज़्यादा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपकी वजह से आपके दूसरे संबंध भी खराब होंगे और हो सकता है कि पत्नी या फिर आपकी शादी नहीं हो, या शादी हो जाती तो पत्नी से आप अनसेटिस्फेक्शन जीवन में प्राप्त करेंगे। बड़े भाई बहनों का साथ मिल जाता है, लेकिन जीवन में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बिना मेहनत के आपको कोई भी चीज़ प्राप्त नहीं होने वाली। मेहनत जितनी करेंगे उतने अच्छे फल प्राप्त होंगे और छोटे भाई बहनों से भी आपकी कमी बनेगी। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति लग्न पर दृष्टि देकर आपको धार्मिक प्रवृत्ति का बना देंगे और जिस दिन ये चीज़ें ज़्यादा हो गई उस दिन आपका दाम्पत्य जीवन डिवोर्स तक की भावना तक पहुंच जाएगा। ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के अष्टम स्थान में देवगुरु बृहस्पति क्या कर देंगे। अष्टम स्थान में देवगुरु बृहस्पति अगर शुक्र बली हुआ तो विपरीत राजयोग बनाएंगे, अगर शुक्र बली नहीं हुआ तो विपरीत राजयोग नहीं होगा। और इस स्थिति में आपको हर काम में रुकावटें प्राप्त होगी और गुरु की महादशा में आपको भारी टेंशन का योग बन जाता है। बुद्धि साथ नहीं देती है, फिजूल खर्ची आपकी होती रहेगी। परिवार का जो साथ आपको प्राप्त होना चाहिए वो जीवन में प्राप्त नहीं होता है, सुख सुविधाओं का अभाव रहेगा। विपरीत राजयोग की स्थिति में कोई शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो जाए, ये एक अच्छी चीज हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में भी परेशानियां प्राप्त होगी, धन परिवार कुटुंब का साथ नहीं मिलेगा, आपकी वाणी से आपके काम बनते हुए बिगड़ जाएंगे, इस चीज ध्यान रखिएगा। अगर विपरीत राजयोग बनता है या फिर इनकी डिग्री वाइज कैपेबिलिटी कमजोर हो जाती तो फल आपको अच्छे प्राप्त हो सकते हैं, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के नवम स्थान में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल देंगे। नवम स्थान में देवगुरु बृहस्पति आए, यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति हो जाएंगे नीच राशि के। नीच राशि के हुए हैं तो पहले तीसरे पंचम घर पर इनकी दृष्टियां जा रही है, जहां जहां दृष्टि जा रही है, लेकिन ध्यान रखिएगा निष्ठा भंग हो जाती है और डिग्री भी कम हो जाती तो फल अच्छे प्राप्त होंगे। निष्ठा भंग नहीं होती, डिग्री बढ़ी हुई रहती है तो यहाँ पर आपको पिता से हमेशा परेशानियां प्राप्त होगी। पिता के साथ आपको संबंधों में हमेशा कोई न कोई खराब चीजें देखने को मिलेगी। जातक बुद्धिमान तो होगा लेकिन बुद्धि उसके साथ उस समय नहीं देगी जब इसको जरूरत है, जब उसकी जरूरत नहीं होगी तब उसकी बुद्धि उसका साथ देने वाली है। विदेश यात्रा में बाधा, बुद्धि कमजोर होगी और छोटे भाई बहनों से भी व्यक्ति को परेशानियां प्राप्त होती रहेगी। मेहनत का फल व्यक्ति को नहीं मिलेगा। जातक को संतान संबंधी भी कोई ना कोई परेशानियां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टिया देती रहेगी, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति जो है वो नवम स्थान में विराजमान है तो भाग्य को भी कमजोर करने का काम करेंगे। तो भाग्य से जो चीजें आपको फॉर्च्यून लक से जो प्राप्त होनी चाहिए वो नहीं प्राप्त होगी। मेहनत के बिना आपको कोई भी काम नहीं चलेगा। मेहनत एक रुपए के लिए भी आपको करनी पड़ेगी पर पड़ेगी। बात करेंगे दशम स्थान में देवगुरु बृहस्पति क्या फल देंगे। दशम स्थान में देवगुरु बृहस्पति आए हुए हैं तो यहाँ पर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पर भी अगर इनकी डिग्री बेस बढ़ी हुई रही, कैपेबिलिटी डिग्री बढ़ी हुई रही तो जातक को माता भूमि मकान वाहन का जो सुख मिलना चाहिए पूरी तरीके से नहीं मिलता है। माता के सुख में कमी देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी माता को मिलेगी या वाहन या मकान का सुख व्यक्ति को कम प्राप्त होता है। कामकाज जो होता है वो बंद स्थिति में चलता है, यानी कि समझ लीजिए कि चलता चलता काम गुरु की महादशा अंतरदशा में ठप हो जाता है व्यक्ति का। और परिवार व्यक्ति का पूरी तरीके से साथ नहीं देता है, परिवार से मनमुटाव की स्थिति अब बनी रहती है। धन कुटुंब परिवार वाणी की वजह से परेशानियां प्राप्त होती है। अपनी वाणी की वजह से बनते हुए कामों को व्यक्ति बिगाड़ देता है। परिवार जो साथ देना चाहिए जीवन में पूरी तरीके से देता नहीं है। धन का अभाव व्यक्ति को जीवन में रहता है। और सबसे बड़ी चीज एक चीज मैं कहना चाहूँगा, कंपटीशन एग्जाम्स में भी व्यक्ति को हार का मुंह देखने का पड़ता है। दुर्घटना का भय व्यक्ति को जीवन में बना रहता है और दुर्घटना वाहन दुर्घटना व्यक्ति के लगी रहती है। रोगणी शत्रु से हमेशा परेशान व्यक्ति जीवन में रहने वाला होता है। बात करेंगे एकादश घर में देवगुरु बृहस्पति आपको क्या फल प्राप्त कराएंगे। एकादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति आएंगे, यहाँ पर एक चीज कहना चाहूँगा, डिग्री वेस कैपेबिलिटी अगर कमजोर हो गई तो फल अच्छे प्राप्त हो सकते हैं। अगर डिग्री बढ़ी हुई रहे तो परेशानियां प्राप्त होंगी। यहाँ पर स्थित होने की वजह से अगर डिग्री कम होती है तो बड़े भाई बहनों का स्नेह अच्छा प्राप्त होगा, लाभ आपको अच्छा प्राप्त होगा और प्रॉफिट अच्छा गेन्स करेंगे। और सबसे बड़ी चीज आय भाव का स्वामी आय में तो इनकम सोर्स अच्छी आपको प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों से परेशानियां छोटी मोटी प्राप्त हो सकती है, लेकिन ध्यान रखिएगा और उनके साथ भी अगर मिलाकर चलते हैं, उनके साथ भी संबंध अच्छे बनाकर चलते हैं तो अच्छी चीजें प्राप्त होगी। पुत्र प्राप्ति का योग पर देवगुरु बृहस्पति बना देते हैं। गुरु की महादशा में अचानक धन लाभ की संभावनाएं बन जाती है और पत्नी साझेदारों से भी अच्छे बेनिफिट प्राप्त हो जाते हैं। 11वें घर में देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन डिग्री बेस कैपेबिलिटी के आधार पर कमजोर हुए तो अच्छे फल, ज्यादा हो गए तो बहुत बुरे फल भी प्राप्त हो सकते हैं, चीज ध्यान रखिएगा। बात करेंगे कुंडली के 12वें घर में देवगुरु बृहस्पति क्या फल देंगे। शुक्र बली स्थिति में हुए तो विपरीत राजयोग 12वें घर में बन जाएगा। शुक्र की
डिग्री वाइज कैपेबिलिटी है। शुक्र खराब स्थिति में है, विपरीत राजयोग नहीं बना तो आपको पेट में समस्याएं बनेगी, पेट में परेशानियां देखने को मिलेगी, पेट संबंधी रोग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति देते मिलेंगे। मन व्यक्ति का हमेशा परेशान रहेगा, जितना धार्मिक चीजों में ध्यान लगेगा उतना परेशानियां बढ़ती जाएगी, कोर्ट केस हॉस्पिटल में खर्चा होता रहेगा। कंपटीशन में असफलता मिलने के योग भी यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बना देते हैं। माता, भूमि, मकान, वाहन का जो सुख मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होता है। माता के सुख में कमी आती है और सभी कार्यों में रुकावटें यहाँ पर जो है वो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको देती रहती है। और सबसे बड़ी चीज, ऐसे व्यक्ति को डिप्रेशन का भी डर रहता है, डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा व्यक्ति को घेर लेता है। यहाँ पर गुप्त चीजों से भी परेशानियां प्राप्त होती है और ये समझ लीजिए कि जो तंत्र मंत्र की जो चीजें हैं उनसे भी व्यक्ति को जीवन में परेशानियां प्राप्त होती है। तो इन सभी चीजों से उसे बचकर रहना चाहिए और गुरु के उपाय करना चाहिए। वृष लगने वालों, यहाँ पर मैं सम्मिलित 12 ही भावों के उपाय अगर आपको बताऊं तो आप व्रत करिए, दान पुण्य करिए, मंत्र जप करिए, 3 उपाय आप करिए, आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि वृष लग्न की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति अलग अलग भाव में विराजमान होकर आपको क्या अच्छे बुरे फलों की प्राप्ति कराएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर ये जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे ले सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।